ॐ नमः गुरुदेवेभ्यः। अरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सीता च सीतीश्वरा आचार्यादिन शासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पंचिते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते कुर्वन्तु मे कुर्वन्तु मंगलम्। बोले देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान दिन शासनायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंत सिद्ध प्रविष्टि भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम माधव धर्म की, जिनवाणी माता की, मोम आराध्य गुरुदेव गणाधिपति गणधराचार्य भक्त सागर महाराज की, वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी गुरुदेव की, आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, धर्मानुरागी महानुभावों, आज 10 लक्षण महापर्व का दूसरा दिन है। कल हमने क्षमा को समझा, आज उत्तम माधव धर्म। कौन सा धर्म आज? उत्तम माधव। आज हमने उत्तम माधव धर्म के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। आचार्य उत्तम माधव धर्म का महत्व हमको बता रहे हैं। यहाँ पे संस्कृत में बताया है, माध्यम स्याद मृदो भावो मानसन्नो विमर्दकः वस्तुता निवृत्तियो वर्जितम शोष्ट निर्भरतिः। आचार्य कहते हैं कि मार्दव धर्म को हम कैसे अंगीकार करें। मार्दव का अर्थ होता है व्यक्ति का अहंकार मान कम करना, विनयवान बनना। यहां पर हम क्षमा को कल समझे, अब हमें मार्दव धर्म को ये समझना है कि हमें विनय कहां पे करना चाहिए, हमें कहां पे झुकना चाहिए, कहां पे अपने अहंकार को कम करना चाहिए। आज हम अहंकार का मतलब, आचार्यों ने मार्दव धर्म के दिन 8 प्रकार के मत बताए हैं। कितने प्रकार के मत? 8। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए जग जावा पाए बोराए। कनक का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब, और कनक का मतलब होता है धतूरा। दोनों पदार्थ हैं, लेकिन इसके अंदर आचार्य बता रहे हैं हमको समझने के लिए, कनक को जिसके पास खूब सोना हो जाता है, बहुत पैसा हो जाता है, फिर या तो वो सोने को पहन करके खूब इतराता है, उसको खुद का भान नहीं रहता, पागल हो जाता है। और एक होता है धतूरा। कनक, आचार्य कनक कनक से 100 गुनी मादकता दिखाए। धतूरा खाने पर आदमी पागल हो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा सोने को पहन करके पागल हो जाता है, क्योंकि उसको क्या रहता है? मान। क्या रहता है? मान के कारण अगर मान करोगे तो हाथी बन के घूमना पड़ेगा, लंबी सूंड लगेगी और गांव गांव में गली में नहीं निकल पाओगे। उसको अहंकार हो जाता तो इतने चौड़े बन जाओगे कि हाथी बन करके घूमना पड़ेगा।
आपको मालूम है भी हाथी को लेके गए नाननी मठ से, तो उसको हाथी के लिए पूरे भारत में आंदोलन हो गया, और वापस हाथी लाने के लिए उस हाथी का कितना पुण्य था। आपने कभी याद किया है कि मैं मान कहाँ करना चाहिए? अभी बहनें पढ़ रही थी, अभिमान करो रे सम्मान करो रे, तो फिर किसका अभिमान करें? भजन अपनी गाते ना, अभिमान करो रे सम्मान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। तो यह आचार्यों ने कहा है, पूजा के अंदर आज उत्तम मार्दव धर्म को हम समझने के लिए आए हैं कि हमें कहाँ मान करना चाहिए, मान के क्या भेद है। तो आज हम पहला समझेंगे उत्तम मार्दव धर्म के दिन मार्दव के कितने भेद हैं। हमें मान ये 10 लक्षण पर्व में हम क्या समझ रहे हैं कि क्या चीज है। ये 10 लक्षण धर्म में हमको शिक्षा देने का पर्व है, हमको समझना चाहिए, अध्यात्म को जानने का पर्व है। लेकिन हम इसके साथ मूल बातों को समझने जाते हैं कि हमें मान कहाँ नहीं करना है। अगर हमारा मान नहीं होगा तो हम कहीं भी जाके भी झुक जाए, इसका मतलब यही हुआ कि हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, तो कहीं भी जाके झुक जाए। तो ये आचार्य कह रहे हैं वीतराग अनंत देव पद नमन, वीतराग भगवान के सामने झुकना चाहिए। कहां पे झुकना चाहिए? वीतराग भगवान, हमारे जिनेंद्र भगवान जो राग द्वेष से रहित हैं, ऐसे वीतराग भगवान को मैं नमन करता हूं, उसके सामने मेरा कोई अहंकार नहीं है। सिद्ध प्रविष्टि, पहला वीतराग पद नमन, मैं वीतरागता को नमन करता हूं। मैं सिद्ध भगवान को सिद्धालय के लोकाग्र के अग्रभाग में वात वलय में विराजमान है, उन सिद्ध भगवान सिद्ध आत्माओं को क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं। प्रविष्टि कितनी है? 5, अहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। मैं अनंत भगवान को नमस्कार करता हूँ, मैं सिद्ध भगवान सिद्धालय के अग्रभाग में विराजमान है, उनको भी नमन करता हूँ। लोक में जितने आचार्यगण हैं, दिगंबर स्वरूप को धारण किए हुए हैं, ऐसे आचार्य भगवान को भी मैं नमस्कार करता हूँ। उपाध्याय जो संघ का पठन पाठन कराते हैं, ऐसी उपाध्याय प्रविष्टि को भी मैं नमन करता हूँ। उसके बाद में साधु प्रविष्टि, साधु यानी जो नग्नत्व लिए हुए हैं। साधु 28 मूल गुणों के धारे हैं। अरिहंतों के कितने मूल गुण? 46, सिद्धों के 8, आचार्यों के 36, उपाध्याय के 25 और साधुओं के 28। टोटल कितने हो गए? 143। कितने हो गए? गणित लगाओ। अरिहंतों के 46, सिद्धों के 8, आचार्यों के 36, उपाध्यायों के 25 और साधुओं के 28। 143 बराबर है। टोटल भगवान के कितने मूल गुण हुए? पांचों प्रविष्टि भगवान के 143 मूल गुण हुआ करते हैं। अब इन पांचों प्रविष्टि के साथ मैं जैन धर्म को नमन करता हूं। मैं जैन धर्म को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। इनको जितना नमस्कार करेंगे उतना आपको देवलोक भी नमस्कार करेंगे। एक प्रतिमाधारी, एक उत्कृष्ट श्रावक को भी देवलोक आपका वंदन करने लग जाते हैं। फिर आपको किसी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वयं इतने गुण पे आ गए, आपका गुण स्थान इतना बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप जिनेंद्र भगवान की गुणों के, भगवान कितने गुण के धारी होते हैं? 13वें से 14वां गुण स्थान भगवान का होता है। जैसे 13वें गुण स्थान से भगवान 14वें गुण स्थान में पहुंचते हैं तो उनको केवल ये मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे अपने को समझना है कि हमें जिन आगम को
नमस्कार करता हूं, जिन धर्म को नमस्कार करता हूं। अब जिन आगम क्या है? शास्त्र, जिनवाणी, और जिन चैत्य यानी भगवान की प्रतिमा। कितना बड़ा हमारा भाव है कि हम अपने घर के लोगों को, सुबह पहले बच्चा रो रहा है, घर के अंदर काम बिगड़ रहा है, व्यापार का गिराव जा रहा है, लेकिन हम इस 10 दिनों में हो या रोज अभिषेक करने वाले हो, जाने दो, लेकिन मुझे भगवान के मंदिर में पहुंचना है। सोचने की बात है, ये प्रतिमा दुकान में पड़ी थी तब इस प्रतिमाओं का कोई मूल्य नहीं था, लेकिन जो ये प्रतिमा प्रतिष्ठित हो गई, इन प्रतिमाओं पे संस्कार हो गए, प्रतिमाओं में गुणों की स्थापना हो गई, 46 गुणों की स्थापना इन प्रतिमाओं में हुई है। और इन प्रतिमाओं में जैसे गुणों की स्थापना होगी, हम किसकी पूजा करते हैं? गुणों की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? गुणों की। भगवान ने गुणों को प्राप्त किया। हमारे धर्म में गुण की पूजा है, और उन गुणों के कारण प्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान होने से हम सुबह पहले अपने घर की सारे संभ्रम समारंभ आरंभ को छोड़ करके मंदिर में चले जाते हैं और प्रभु का अभिषेक करके बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आते हैं। थोड़ा पैसा खर्च भी हो जाए तो हमको कोई चिंता नहीं रहती है, कि हमको मालूम है कि हमने इसके साथ हमारे आगे के पुण्य के लिए हमारा बैंक बैलेंस जमा करना बहुत जरूरी है। ये बैलेंस तुम्हारे साथ नहीं आएगा, ये जो तुम्हारे पास बैलेंस है वो पूर्वोत्कृत पुण्य के कारण आपको प्राप्त हुआ है। अमृतलाल जी, पूजालाल जी, ये सब बड़ी बड़ी दुकानें, आप जरूर पूर्व में कोई धर्मात्मा जीव होगी, आपने धर्म का कार्य किया होगा, आपने कहीं न कहीं दान दिया होगा, जिसके कारण आपको ये सब विभूतियां प्राप्त हुई है। धन, वैभव, यश, परिवार, ये सारे प्राप्त हुए, लेकिन इससे भी ऊपर का जो पुण्य है वो है भगवान जिनेंद्र की आराधना करके इस आत्मा को विशुद्धि करके आत्मा से परमात्मा बनना बहुत जरूरी है। आपने पूर्वोत्कृत पुण्य किया, आपके पास में धन का प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी आपने उसका सदुपयोग कर रहे हैं, धर्म के कार्य में अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, चतुर्विध प्रकार के 4 प्रकार के दान दे रहे हैं, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, जैसे आपके अंदर पात्रता है, ये आपके पुण्य के प्रभाव से आपको मिला है। तो यहाँ पर हमको नमन का करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मान नहीं रखना चाहिए। कई बार भी आपको खड़ा कर देंगे, वहां पे झुक जाओ। पहले मान की परिभाषा समझो, को कहा नमना चाहिए, कहा झुकना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान मुनि सुरनाथ के काल के समय आचार्य रवि शरणाचार्य जी जैन रामायण के अंदर बताते हैं, दृष्टांत मिलता है। एक सेठ थे और उस समय उन्होंने अपने अंगूठी के अंदर मुनि सुरनाथ भगवान की प्रतिमा बना के रखी, क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान के भक्त थे, सम्यक दृष्टि थे। लेकिन जो राजा था वो मिथ्या दृष्टि था। राजा को मालूम पड़ गया कि सेठ को हाथ में जो अंगूठी है उसको मालूम है कि मैं जिनेंद्र भगवान को मानता हूं। वो जब भी उसके राज दरबार में जाता, कहीं हाथ जोड़ता तो अपनी अंगूठी में मुनि सुरनाथ भगवान को हाथ जोड़ा करता था, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं। सम्यक दृष्टि का ये लक्षण है कि वो अपना मस्तक जिनेंद्र भगवान के चरणों में ही झुकाएगा। हमने हमारे जिस नगर में गए, हमारे मंदिरों के राजा हमने नियुक्त कर दिए। ये जैन समाज किसी की अधीन चलने वाला समाज नहीं है। ये हमारे राजा शांतिनाथ भगवान हमने बना लिए हैं। हम सुबह उनके शासन में जाएंगे, फिर अपने दुनिया का व्यापार खोलने के लिए प्रशासन में आएंगे। जब उनकी कृपा होगी तो ये सब कृपा अपने आप प्राप्त हो जाती है। ये हमारे शांतिनाथ भगवान की महिमा है। हम जब प्रातः काल में उठते हैं,
पहले मंदिर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भरत चक्रवर्ती भी अपने महलों के अंदर पहले उठ करके कहाँ जाते थे? अपने घर के नीच चिंतालय में जाते थे और वहां जाकर के भगवान की भक्ति भाव से पूजा करते थे। पहला श्रावक का कार्य पूजा मुख्य द्वारम, पूजा ही मोक्ष का द्वार है। दया धर्म मूलो, दया ही धर्म का मूल है। तो आचार्य यहां समझा रहे हैं कि हमें नमन कहाँ करना चाहिए? जिन चिंतालय, जिन चैत्य यानी प्रतिमा, एक पाषाण का बना हुआ मंदिर भी पूजनीय हो जाता है, उसमें भगवान आके बैठ जाते हैं। नहीं तो एक रोम था, रोम के देरी पर हम हाथ जोड़ने लग जाते हैं, उस पृथ्वी का एक पत्थर को हाथ जोड़ने लग जाते हैं। नहीं तो पाषाण था, एक पत्थर था, उस पत्थर की कोई वैल्यू नहीं थी, उस धातु की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जैसे इसमें गुणों की प्राप्ति हो गई तो हमने उसके सामने झुकना प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े नेता वहां पे आके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। ये किसकी महिमा? गुणों की। किसकी महिमा है? गुणों की। जब तक हमारे अंदर गुण नहीं है, गुणों से पूजा होती है। ये एक तो हम उसको भगवान कहते हैं। एक कपड़ा कोई अड़ जाएगा, नहीं 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 भाई तुम बाहर हो जाओ, समझना है कितना बड़ा हमारी श्रद्धा, कितना बड़ा हमारे भगवान के प्रति भाव, कितनी बड़ी हमारे ग्राहक चला गया कोई बात नहीं, प्रदूषण में भगवान देगा, लेकिन हम भगवान के लिए आते हैं। कोई बच्चा रो रहा जाने दो उसको, मुझे तो मंदिर जाना है। तो हमको समझना है कि भेद विज्ञान करना है। हम आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए मंदिर आते हैं। सुबह पहले जो उठ के आ रहे हैं वो पागल नहीं है, उनको मालूम है कि मैं अब पूर्वोक्त पुण्य मुझे प्राप्त किया, पुण्य दे के प्रभाव से ये मिला है और इस भाव में ऐसे ऐसे पुण्य करता रहूंगा तो एक दिन मैं भगवान आत्मा बन सकता हूँ, मैं सिद्धालय में मैं भी जा सकता हूँ। एकमात्र जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जिसमें आत्मा से परमात्मा बनने की कला सिखाई जाती है, नर से नारायण बनने की कला सिखाई जाती है, कंकर से शंकर बनने की कला सिखाई जाती है, भक्त से भगवान बनने की कला सिखाई जाती है और आत्मा से परमात्मा बनने की कला सिखाई जाती है। बाकी कोई दर्शन में ऐसी कला नहीं सिखाई जाती है, सिर्फ जैन दर्शन। तो आज हम नमन कहाँ करना है? जिसके साथ तीर्थंकर महापुरुषाणा जो गर्भ कल्याणक में आए हैं, ऐसे भगवान को भी हम नमन करते हैं। वो बालक गर्भ में आ जाता है, उससे पहले 100 धर्म इंद्र 6 महापूर्व उनका आसन कंपायमान हो जाता है। स्वर्गों से इंद्र आते हैं। स्वर्ग कितने? 16। कितने स्वर्ग हैं? किसको नाम याद है? स्वधर्म, ईशान, महेंद्र, ब्रह्म, प्रमोतर, लांतव, कपिश, शुक्र, मां शुक्र, सतर, सहस्त्र, आनंद और प्राण। यहाँ के स्वधर्म इंद्र जो नाम है ना, उस स्वर्ग का नाम है। उसके मालिक कौन है? स्वधर्म। तो ऐसे स्वधर्म इंद्र का इतना पुण्य संचय होता है कि उसके साथ इतना वैभव होता है, फिर भी वो सारे स्वर्ग का आनंद छोड़ करके इस धरती की आर्यखंड में आ जाता है, हस्तिनापुर नगर में आ जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं वहां नमन करूंगा तो इस स्वधर्म इंद्र पर्याय में भी, स्वर्गों में भी आनंद नहीं है। मुझे तो भगवान आत्मा बनना है, मुझे सिद्धत्व को प्राप्त करना है। इसलिए वो भगवान के सामने किंकर की तरह भक्ति करने के लिए इस नगर में आता है। अपने द्वारपालों को आदेश देता है, कुबेरों को आदेश देता है। कुबेर इंद्र नहीं है, कुबेर लोकपाल है। और उनको आदेश देता है कि सारा खजाना ले जाकर के भगवान के लिए लगा दो और पूरे नगर को धन धान्य से परिपूर्ण कर दो और वहां पे कोई गरीब नहीं रहे, क्योंकि ऐसी महापुरुष का इस धरती पर अवतरण होने वाला है। ऐसा महान पुण्य संचय तीर्थंकर परमात्मा ने किया है। इतना पुण्य लेके ये जन्मे कि आज हम लोग इनके लिए इतनी पूजा करते हैं। घर वाला नाराज हो जाए तो हो जाए, आज खाना नहीं खिलाएंगे, उपवास कर देंगे, लेकिन भगवान का अभिषेक करने के लिए जाएंगे। सोचने की बात है, वो हमारे कुछ नहीं लगते, लेकिन फिर भी हमारी श्रद्धा इस ओर दौड़ाती है।
जो खिलाते पिलाते उनको भी छोड़ देते हैं, जो कमा के देते हैं उनको भी कहते हैं 1 घंटा लेट खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे भगवान का अभिषेक देखना है, करना है। रोज थोड़ी आते हैं 10 ब्रह्म के दिन। कैसी श्रद्धा है हमारी, चिंतन का विषय है, क्योंकि हमारी श्रद्धा उस परमात्मा से जुड़ी हुई है। ये तो एक पाषाण है, पीतल है, लेकिन उसके अंदर गुणों की पूजा हम कर रहे हैं। उन्होंने जो इस पुण्य को प्राप्त किया, गुणों के द्वारा तीर्थंकर प्रगति को प्राप्त किया, हम उसकी पूजा करते हैं। आज उत्तम मार्दव धर्म पे हम समझ रहे हैं। उसके बाद कहा है जो तीर्थंकर महापुरुष है, 151 सूत्र महापुरुष होते हैं, उनकी भी हम पूजा करते हैं। हम कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 में ध्याओ, चैत्य चेताले कृतिमा प्रतिम 3 लोक के मन लाओ। जो भगवान आत्मा नहीं बनी है उनको भी हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। जो भी आने वाले भव में शास्त्र में पढ़ा है कि आने वाले भव के अंदर 24 तीर्थंकर हुआ करते हैं, उनको भी हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। हे भगवान आप धन्य हो, आप इतने पुण्यवान हो, अभी चाहे वो नरक में है लेकिन वो आने वाले में हमारे भावी तीर्थंकर हो जाएंगे, पूजनीय हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा गलत काम कर दे और थोड़ा बिगड़ जाए तो हम उसको पूजते हैं क्या? इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो आत्मा भी कब जाकर के परमात्मा बन सकती है। किसी लोग को देख करके हमको ग्लानि नहीं करनी चाहिए। आत्मा है, इस आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है कि वो परमात्मा बन सकता है। इसलिए व्यक्तियों की कभी बुराई देख करके ऐसा मत सोचना है कुछ नहीं कर सकता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हुए जिन्होंने पूरे जीवन पर उल्टे काम किए, लेकिन उन्होंने मरते समय अच्छे काम करके भी नाम कमा लिया। तो आदमी के गुणों की महिमा है। वो कभी किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आ जाए तो बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन सकता है। उसको अच्छे लक्षणों की आवश्यकता है, अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता है। ये समाज के लोग सब कुछ कर सकते हैं, इनको अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है, इनके अच्छे गुणों को देने की आवश्यकता है। आज उत्तम मार्ग समझना है। उसके बाद में जितने अतिशय क्षेत्र हैं हम उनको भी नमन करते हैं, अतिशय क्षेत्र। जिसके बाद में समस्त सिद्ध क्षेत्रों को नमस्कार करते हैं। हे भगवान, त्रिलोकी में जितने भी अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, वर्धमान जी शासन के नायक हैं, उन सबको हमारा नमन हो। उन सबके सामने हमारा मस्तक झुकता है। लेकिन आज हम दर्शन विशुद्धि भावना के अंदर 2 भावना को हमने कल समझा था। एक कौन सी? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता। तीसरी भावना है शील वर्तेष्ण विचार। अब समझ में आना चाहिए भावना कितनी? 16 के अंदर 2 के बारे में हमने विवेचन किया कि हमको जीवन के अंदर अगर आपने 16 कारण के व्रत किए, आप में सम्यक दर्शन नहीं किए, दर्शन की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी पहली प्रतिमा समझा था। कौन सी प्रतिमा थी? दर्शन प्रतिमा। रत्नत्रय में पहला कौन सा? श्रावक के 6 कर्तव्य में पहला कौन सा? दर्शन। दर्शन का बहुत महत्व है, इसलिए तो मंदिर बनाते हैं। बहुत से लोग उदाहरण देते हैं, अरे यार इतने पैसे वाला था, मंदिर की क्या आवश्यकता था, थोड़ा पैसा भाई को दे देता था। भाई का पुण्य नहीं है भाई, वो भाई को कैसे देगा? उसको मालूम है उससे पुण्य होने वाला नहीं है, वो सांसारिक है। पुण्य तो यहाँ पे मिलने वाला है। हम सब कहते हैं, लेकिन आदमी जहाँ पे देना पड़ता वहीं पे देता है। कोई कहने से किसी को नहीं देता है। यहाँ पे हाथ अपने आप खुल जाते हैं, मुझे देना है। किसी के कहने से उसको मालूम है यहाँ दूंगा तो मेरे आगे के लिए पुण्य पद होने वाला है, भाई को दूंगा तो लोकाचार में वो पुण्य मिलने वाला, वो कोई पुण्य में नहीं गिना जाता। हम भी बहुत से लोगों को राय देते हैं, लेकिन ऐसे उनको मालूम है शास्त्र का ज्ञान, वो समझ गए हैं कि मुझे आगे की पुण्य संचय करना है और मुझे आप यहाँ से देव प्रिया में भी जा सकते हो, स्वर्गों में जा सकते हो।
अब स्वर्ग में आनंद है या मनुष्य भाव में आनंद है? स्वर्ग में कोई जाके आया? मालूम नहीं, जाके आ गए होंगे, क्योंकि मनुष्य वापस बनना पड़ेगा भगवान बनना है तो। स्वर्ग से डायरेक्ट टिकट नहीं है। स्वर्ग में जाओगे तो स्वर्ग में जाने के बाद में वहां एक कुमार जैसी अवस्था होगी, गले में एक माला होगी और आपकी वो माला जैसे मुरझाएगी, आयु पूरी हो जाएगी और एक इंद्र के सामान्य इंद्र के पीछे 32 इंद्राणियां होगी। कितनी होगी? फिर बोलोगे बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा या एक भारी पड़ रही है। एक सामान्य व्यक्ति के पीछे, इंद्र के पीछे 32 इंद्राणियां होगी और वो इतना स्वर्गों में भोग होता है कि वहां पे हमारा मन तृप्त हो जाता है कि मैं कब यहाँ से जल्दी से मेरी आयु खत्म हो और मैं वापस मनुष्य बन जाऊं। ठीक है, एक ही ठीक है। स्वर्गों में भी मन नहीं रमता है। शास्त्रों में पढ़िए स्वर्ग का सुख क्या है, मनुष्य का सुख क्या है, नरक और त्रिंच में कितनी वेदना है। हम यहाँ से या तो स्वर्ग प्रिया में जाए या पुनः मनुष्य प्रिया में आए और उत्कृष्ट पुण्य ऐसा करें कि मुनि धर्म को धारण करके मोक्ष पथ की ओर बढ़े। समझना है। तो यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं, एक बार भरत चक्रवर्ती सम्राट थे जिनके नाम से भारत नाम पड़ा। 2-4 भरत चक्रवर्ती हुए, शकुंतला के भरत, लेकिन आदिनाथ के पुत्र भरत के नाम से इसका नाम भारत पड़ा है। इसको सभी धर्म के लोग तर्क देते हैं कि भरत चक्रवर्ती आदिनाथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और उनके नाम से पूरा भारत नाम विख्यात हुआ। भरत चक्रवर्ती को एक बार अहंकार आ गया कि एक काम करो मंत्री, हम कभी चले जाएंगे, हम चक्रवर्ती हैं, हमारा नाम जाकर के तुम विजयात पर्वत पे लिख के आओ। क्या कहा? विजयात पर्वत पे जाओ और मेरा नाम वहां पे लिख दो, क्योंकि नाम चाहिए भाई। तो फिर मंत्री ने कहा ठीक है साहब, आपका नाम मैं विजयात पर्वत पे लिख के आता हूं। मंत्री को भेजा, मंत्री वहां गए विजयात पर्वत पे, नीचे से ऊपर की ओर देखा, ऊपर से नीचे देखा, वापस आकर के कहने लगे स्वामी, उन्होंने कहा कर दिया काम, आपने लिख दिया नाम? उन्होंने कहा वहां पे इतनी जगह नहीं है कि मैं आपका नाम लिख सकूं। फिर उन्होंने कहा एक बार फिर से जाइए, अच्छे से देख के आइए। उन्होंने वहां पे सारा निरीक्षण किया, ऊपर देखा, नीचे देखा, इतने नाम भरे हुए थे कि कहीं पे नाम लिखने की जगह नहीं थी। फिर एक मंत्री था, वो बोला इसमें क्या बात है, एक नाम बिगाड़ के इनका लिख देते। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा मेरा नाम बिगाड़ करके किसका लिखेंगे तो और कोई आएगा तो मेरा नाम बिगाड़ के भी आगे वाला लिख देगा। तो इसलिए नाम के पीछे मत पड़ो, काम करते रहो। अच्छा काम करोगे तो लोगों के दिल में बस जाओगे और जबरदस्ती नाम लिखवाओगे तो बहुत दिन में साफ हो जाओगे। काम अच्छा करो, ऐसा राज करो कि लोग कहें कि आदमी बहुत अच्छा था, उनकी आत्मा गवाही दे, तो लोगों के दिलों में राज करो। बाकी ये नाम तो मिटने वाले हैं। भरत चक्रवर्ती को जगह नहीं मिली, आप और हमको कहां जगह मिलने वाली है? और लोग आएंगे और लोग आते रहेंगे, ये तो काल है, परिवर्तन होता रहेगा। तो यहाँ पर उसी समय भरत चक्रवर्ती को सूझ आई कि मैं कहा नाम की बात कर रहा हूँ, उस विजयात पर्वत पर एक अक्षर लिखने को नहीं मिल रहा है, मैं कहा नाम की बात करता हूँ। उसके मन में तुरंत भाव परिवर्तन हो गए। तो बंधुओं, चक्रवर्ती जैसे सम्राटों को विजयात पर्वत पे नाम नहीं रहा तो आप और हम लोगों का नाम कहाँ रहने वाला है? हम नाम के पीछे पड़े हैं। अरे नाम कुछ नहीं, आप काम करो। यहाँ पे एक अच्छी बात मैं देख रहा हूं जो कहने लायक है, पूरा विश्व सुनेगा, क्योंकि सारे प्रवचन YouTube के माध्यम से जाएंगे। यहाँ की समाज का हर व्यक्ति हाथों हाथ भगवान की भक्ति करते हो आप। सबसे अच्छा जीवन में 2 काम हाथ से होना चाहिए। कौन से 2 काम? क्या दो?
आप सबका ऑर्डर हो तो कह दो, बोल दो। जीवन में 2 काम अपने पुरुषार्थ से होना चाहिए, एक तो भगवान की पूजा और एक अपनी संतान पैदा करते वो स्वयं का पुरुषार्थ लगना चाहिए। उसके अंदर दूसरे का पुरुषार्थ काम नहीं लगता है। आपने स्वयं जो भगवान का द्रव्य बनाते हैं, आप स्वयं हाथों से दरी बिछाते हैं, आप स्वयं अपनी चटाई लगाते हैं, आप स्वयं अपनी थाली लगाते हैं। ये जीवन में गृहस्थ का संसार का काम और मोक्ष प्राप्ति है तो भगवान की पूजा द्रव्य को सजाना स्वयं अपने हाथों से करते हैं। एक बार आपके लिए खूब मंत्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई विशेष पुजारी की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा 1-2 पुजारी लेके आओ, नहीं पंडित जी, हमको रेडीमेड नहीं चाहिए, हम सेल्फ है, हमको दूसरे की इसमें अलाउ नहीं करेंगे, हम अपने हाथ से भगवान का द्रव्य थाली लगा लेंगे। बहुत बढ़िया बात लगी। और आप बड़े बड़े श्रेष्ठी जन के मन में भी ऐसा अहंकार नहीं है, कोई दरी बिछा रहा है, कोई सुबह चावल धो रहा है, वो बादाम लगा रहा है, मतलब ये आपका भाव ये है कि आपके मन के अंदर मान नहीं है। मान तभी टूटता है। बंधुओं, इच्छल करेंजी के अंदर एक उदाहरण मेरे जीवन का बताता हूं। जब मैं नया नया इस पंडित क्षेत्र में आया, मेरे मन में भी अहंकार था। मुझे लगा कि हम हैं। तो फिर हम प्रोग्राम के लिए गए थे इच्छल करेंजी में। सरमती सागर जी महाराज, जिनका विशाल संतान पहला प्रोग्राम बड़ा उनके पास में करने के लिए गया। और मैं जैसे गया उस रात को, पूरी रात को मुझे नींद नहीं, इतना बड़ा सॉन्ग देख करके यहाँ पे क्या बोलूंगा, 16 साल का। और उस समय विधान करना कुछ ज्यादा जानकारी थी नहीं, अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं। ये ज्ञान तो ऐसा कि हम लास्ट में तक पूरा पार नहीं पा सकते, अनंत ज्ञान है, केवली भगवान भी नहीं बता सकते, वो तो केवली गम्य बात है, गणधर भी नहीं बता सकते, ऐसा ज्ञान होता। भगवान की महिमा इतनी है। तो फिर वहां पर आचार्य संघ में मुझे एक व्यक्ति सुबह मिला जो मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। मैंने पूछा कौन है, ये पुजारी को बुलाओ, सुबह सब तैयारी कर लेगा। तो व्यक्ति ने कहा बुला नहीं पंडित जी को, कि ये यहाँ का सेठ है और उसके गीटक बनाने की फैक्ट्री है, पूरे भारत में इसकी गीटक बन के जाती है और पर डे की 1 लाख रुपया कमाई है। लेकिन इसका एक नियम है, उठ के सबसे पहले भगवान के गर्भगृह में झाड़ू लगाता है। सुन लो। और मेरे मन में आया कि हम कहा है, हम पूरे साल महीने में लाख नहीं कमा पाते, इसको कोई पैसों का अहंकार नहीं है और भगवान की सुमुषण में आके झाड़ू लगाता है। तो बहुत से लोगों को, विद्वानों को भी अहंकार रहता है, मत रहता है। तब से मेरा अहंकार मन में टूट गया कि हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, कि भगवान की पूजा में हम अपनी थाली रख ले, स्वयं खा ले, उठा ले, इसमें कौन सा अहंकार अपना कम हो जाएगा, कौन सा अपना घमंड। तो यहाँ पर आचार्य ने 8 प्रकार के मत बताए। कितने प्रकार के? सबसे पहले है जाति मत। कौन सा मत? नोट करिए, जाति मत यानी हमको अपने जाति पे मत नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भाव होना, स्वाभिमान होना चाहिए। अहंकार अलग चीज है, स्वाभिमान अलग चीज, मान अलग चीज है, स्वाभिमान अलग चीज है। मान का होता है हमारे मन के अंदर ऐसे भाव आ जाए कि हम सब लोगों के प्रति घृणा करने लग जाए, वो होता है मान। और स्वाभिमान यानी मेरे अंतर पे मुझे विश्वास है कि मैं जैन हूँ, मुझे गर्व है कि मुझे स्कूल में जन्म मिला है। गा रहे थे ना, अभिमान करो रे सम्मान करो रे, तमें जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, स्वाभिमान करो रे। क्योंकि हमको स्वाभिमान है कि हमने कोई पुण्य किया होगा, इतनी उत्कृष्ट जैन समाज में जन्म लेकर के आज श्रावक बनकर के भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हम आज एक सूक्ष्म जीव को मारने को भी पाप समझते हैं। ये आत्मा शुद्धि की ओर बढ़ रही है, नहीं तो न जाने किस घर में होते तो क्या खाते, क्या पीते, क्या होता, कैसे रहते। ये हमारा पुण्य है, इससे बड़ा क्या पुण्य चाहिए। सोना बहुत कम ही होता है और बहुत महंगा होता है, बहुत कम ही मिलता है और उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो स्वयं समझ लो हम किस श्रेणी में हैं, क्योंकि हमको अपनी रक्षा करना कैसे है। तो यहाँ पर आचार्य बता रहे, पहला कौन सा? जाति मत। जाति मत के बाद में दूसरा है कुल का मत। कुल यानी जो पिता का कुल होता है उसे कुल कहते हैं। कौन से कुल में जन्मे हो,
किस कुल में आपका जन्म हुआ? आप जैन कुल में जन्मे, अभिमान जो अभी स्वाभिमान करो, लेकिन अपन ऐसे नहीं है कि किसी को नकार दें। अहंकार में दूसरों को नकारना नहीं है, लेकिन हमको हमारा मालूम है, इसलिए इससे उपेक्षा नहीं करना है। तीसरा, ऐश्वर्य मत। ऐश्वर्य यानी हमारे पास धन धान्य वैभव संसाधन ऐश्वर्य गाड़ी बंगला कार आदि है, तो हम ऐसे नहीं कि अपने से नीचे लोग हैं, उनके सामने हम उनको घृणा हो हमारे से, और हम उसके कारण आज लोगों को, जितने भी लोग हैं उनके घर में 100 में 70 परेशान है, क्योंकि पड़ोसी को आराम है। 100 में 70 परेशान है क्योंकि पड़ोसी को आराम है। पड़ोसी के घर में आई कार, वो कहता हाय रे हाय मेरा जीवन है बेकार। एक मेरी कविता है, 100 में 70 परेशान है क्योंकि पड़ोसियों को आराम है। आज लोग अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कंपटीशन के कारण दुखी है। अमृतलाल जी के पास 4 दुकान 4 रूम कैसे हो गए? अब मैं क्या करूं जिससे मेरे हो जाए? मदन जी के पास इतना पैसा कैसे आ गया? अशोक जी के पास कैसे आ गया? अपन एक दूसरे को देख के दुखी हैं। हमारे दुख से कोई दुखी नहीं है, सब संपन्न है, दाल रोटी खा रहे होता है, आराम से चल सकता है, लेकिन हम एक दूसरे को देख के दुखी हैं। आज सब दुखी है, तो किसी के पास, इसके पास बढ़िया साड़ी कैसे आ गई, इसके पास बढ़िया मंगलसूत्र कैसे आ गया। ये सब महिलाओं की परिणति होती है। हमारा झगड़ा यही है, बड़ी बहू के पास आ गया, मेरे पास क्यों नहीं आया? ये सारी बीमारियों के कारण हमारे भेद हो जाते हैं। अपने से नीचे को नहीं देख रहे हम, अपने से ऊपर वाले को देख रहे हैं, और उसको देखते देखते अपन अहंकार हो जाता है। अहंकार होते होते परिवार टूट जाते हैं। तो यहाँ पर अपना लौकिक जीवन से बात बताए, ऐश्वर्य मन। जो व्यक्ति जीवन में एडजस्ट होना सीख गया, सेटलमेंट करना सीख गया, मांडुल्य करना सीख गया, तो समझो उसके जीवन में कभी अशांति जल्दी प्रवेश नहीं कर सकती। संतोष मिल जाएगा, जैसा मिलेगा उसमें एडजस्ट करो। लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे। हम सुविधाओं के कारण एक दूसरे को देख करके उस ओर दौड़ रहे हैं। हम अपने वाले नीचे को नहीं देख रहे, हम अपने से ऊपर वाले को देख रहे हैं। इसके कारण आज हमारी व्यवस्था बिगड़ रही है, आज घर टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। आचार्यों ने कहा है कि इन चीजों पे अहंकार मत दिखाओ। पहले 3 चीजों को ढका जाता था, खुली नहीं बताई जाती थी। कौन सा? भोजन, धन और नारी। ये पहले कोई किसी को देख नहीं पाता था, घूंघट में रहते थे, पैसा बताते नहीं थे। अभी सबसे ज्यादा पैसा बताते हैं, मेरे पास इतना है। धन, क्योंकि पहले ये सब कार्य गोपनीय तरीके से होते थे, गुप्त होते थे, और हम वर्तमान में इसका प्रचार कर रहे हैं। तो उसके कारण हमारे हर क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में जो जो व्यापारी लगे उसके ऊपर सरकार को ध्यान गया, जीएसटी ठोक दी। ये सब गोपनीय तरीके हैं, बहुत ज्यादा हमको इस क्षेत्रों का प्रचार नहीं करना चाहिए। हमारे सुनील सागर गुरुदेव कहते हैं कि प्रतिष्ठाओं की मूल्य भी गोपनीय तरीके से लगानी चाहिए, कोड वर्ड में लगानी चाहिए। तो हमको समझना है कि हमको कहां पे किस प्रकार से रहना है। जमाने के हिसाब से अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए, आगे विकास करना चाहिए, डर के भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें को गोपनीय रखना चाहिए। अब इसके बाद में हमारे हुए तप मन। तप कितने प्रकार के? 12 प्रकार के। 6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग तप। कितने? 4 हो गए, जाति मत, कुल मत, ऐश्वर्य मत, तप मत, और 5 है पुत्र मत। अब उल्टा हो गया जिनवाणी से, अब पुत्री मत हो गया। पहले जिनके पुत्र होते थे तो वो आदमी बड़ा माना जाता था, अब 2-4 हो गए तो बेचारे के सब साफ। अब पुत्री मत हो गया कि जिसके पास लड़कियां हैं उनके पास लड़के वाले जा रहे हैं, और पहले ऐसा नहीं था, लड़के वाले उल्टे दहेज लेते थे
और अब देना पड़ रहा है। अब पुत्री मत हो गया, पुत्र मत की जगह जिसके बाद में बल मत, बल यानी मैं बलशाली हूं, मेरे सामने दूसरा कोई नहीं है। जिसके बाद में रूप मत, रूप यानी अपने चेहरे पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, साधुओं से गिलानी नहीं करनी चाहिए, मुनियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, अपने से नहीं होता सहज में रहो। और उसके बाद में है ज्ञान मत, ज्ञान यानी धन का, ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। व्यक्ति थोड़ा पढ़ लेता है, थोड़ा ज्ञान हो जाता है और फिर उसको अहंकार आ जाता है। अहंकार की हवा अगर गुब्बारे में भर जाती है तो गुब्बारा फट जाता है। बहुत ज्यादा हवा अगर गुब्बारे में आएगी तो गुब्बारा क्या होगा, फट जाएगा। इसलिए जिसको ज्यादा अहंकार आएगा, बहुत ज्यादा अहंकार आएगा तो गुब्बारा एक दिन फट जाएगा। इसलिए इस बात को आप ध्यान करो कि जो भी है मेरे पास मेरे पूर्वोकृत पुण्य है। हे भगवान, आपसे मेरी उपलब्धि प्राप्त हुई है। मैं 8 मत को त्यागने के लिए उत्तम मार्दव धर्म के दिन आया हूँ। जो भी मेरे पास संपत्ति है, मैं अच्छे काम में योग कर रहा हूँ। मेरी ऐसी भावना के साथ आज उत्तम मार्दव धर्म में ये शिक्षा देता है कि हम जीवन में अपने मद को कम करें। भरत चक्रवर्ती जैसी सम्राट को भी उनके पास में विजय पर्वत पर लिखने के लिए नाम और जगह नहीं मिली, तो आप और हम किस खेत की मूली है जो आप अपना अहंकार बताते हो। हमारे पास तो तुच्छ संपदा है, जिनके पास चक्रवर्ती जैसी संपदा, अनेक राजागण काम करते हो, अनेक चंडी हजार जिनकी रानियां हो, अनेक वैभव से युक्त हो, 12 करोड़ घोड़े हो, ऐसे चक्रवर्ती भी अपना नाम स्थिर नहीं कर पाए। उन्होंने फिर भगवान की भक्ति की, इनके कारण से भरत चक्रवर्ती का नाम, आदिनाथ की आराधना से उनका नाम भरत चक्रवर्ती पड़ा। उन्होंने लोगों को किमिचिक दान किया, जबकि उन्होंने नाम लिखाने के कारण भरत चक्रवर्ती विख्यात नहीं हुई। उन्होंने दान देने के कारण भरत चक्रवर्ती का नाम, भरत सम्राट को आज याद किया जाता है और आज भारत के अंदर भारत नाम लिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे बंधुओं, हम भी हमारे जीवन में ऐसे विचार लाए कि आज उत्तम मानव धर्म के दिन मेरे मन में कोई अहंकार हो, मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे अंदर बल मद है, रूप मद है, तप मद है, विद्या मद है, ऐश्वर्य मद है, जाति मद है। ये सारे मद को त्यागने के लिए आज आपके चरणों में आया हूँ। उत्तम 10 लक्षण धर्म के दिन उत्तम मार्दव धर्म को स्वीकार करते हुए बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की जय। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। के साथ बोले उत्तम मार्दव धर्म की जय। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे, फिर इसके बाद में जिनवाणी स्तुति के बाद यहाँ पर कौन सा प्रश्न मंच, पहले जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, ठीक है, फिर प्रश्न मंच।